Assalamualaikum everyone and welcome to the fifth lecture of Big Bang Plus Training। आज का हमारा टॉपिक है प्लेजरिज्म। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि प्लेजरिज्म होता क्या है। किसी का किसी भी टाइप का कंटेंट आप चोरी करते हैं, स्टील करते हैं और उसको ऐसे आप पोर्ट्रे करते हैं जैसे वो आपने लिखा होता है, जैसे वो कंटेंट आपका होता है, तो वो चीज प्लेजरिज्म में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी वेबसाइट से एक पैराग्राफ उठाते हैं और वो आप अपनी वेबसाइट पे अपने एक आर्टिकल में ऐड कर लेते हैं, तो वो एक पूरा पैराग्राफ, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये अब आपने कहीं से मेरी वेबसाइट से फॉर एग्जाम्पल लिया, तो होगा क्या कि ये पूरा पैराग्राफ जो है वो प्लेजराइज्ड कंटेंट कहलाएगा और गूगल को पता चल जाएगा कि ये प्लेजरिज्म है। सॉरी। अच्छा, प्लेजरिज्म जो है वो या तो अगर आपने किसी का कंटेंट, किसी मतलब फॉर एग्जांपल से आपने ये कंटेंट मेरी वेबसाइट से उठाया, तो या तो आप भाई मुझे सीधा सीधा क्रेडिट देते हैं कि ये कंटेंट, ये पैराग्राफ मैंने इस वेबसाइट से उठाया है, तो आपको प्लेजरिज्म जो है वो फिर प्लेजरिज्म नहीं कहलाएगी, वो क्रेडिट देना कहलाएगा। ठीक है, वो ये कहलाएगा कि इस बंदे ने रिसर्च की है और उस रिसर्च में इसको ये चीज पता चली जो कि इसकी नहीं है और वो किसी और वेबसाइट की, तो इन्होंने वो कॉपी पेस्ट की है और साथ में क्रेडिट भी दे दिया है। अगर हम अमेरिका की बात करने, तो अमेरिका में तो इसके लिए प्रॉपर वो है कि या तो आपको फाइन होता है या तो कि सजा दी जाती है कि किसी के नॉवल में से कोई लाइन उठाई है या कोई किसी भी किस्म की प्लेजरिज्म की है, किसी के आइडियाज कुछ स्टील किए हैं, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सारी चीजें, ठीक है, वो चीज प्लेजरिज्म जो है वो कहलाती है। अब अगर हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो कंटेंट होता है ना वो आप खुद ही बैठ के लिखते हो, जबकि मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे राइटर्स हैं जो अभी जो मैं आगे जाके टेक्निक्स बताने लगती हूँ उनको यूज करते हुए प्लेजराइज्ड कंटेंट को वो लोग ओरिजिनल कंटेंट बनाकर वही सेल कर रहे होते हैं, वही वेबसाइट पे अपलोड कर रहे होते हैं। सॉरी। ठीक है, अब प्लेजरिज्म रिमूव करना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर तो आपकी वेबसाइट है या आप क्लाइंट की वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, तो गूगल जो है वो बिल्कुल भी प्लेजराइज्ड कंटेंट पसंद नहीं करता है और वो आपको 2-3 वार्निंग देने के बाद आपकी वेबसाइट को बंद कर देता है। और एडसेंस तो अप्रूव होने का नाम ही मत लें अगर आपकी वेबसाइट पर प्लेजरिज्म है, प्लेजराइज्ड कंटेंट है। सिर्फ जो है जिनके अपना ओरिजिनल कंटेंट है वही लोग एडसेंस के लिए या डिफरेंट और एड नेटवर्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब प्लेजरिज्म कहाँ एक कंसर्न है? अगर तो आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई वेबसाइट कॉपी लिख रहे हैं, या आपकी कोई एजुकेशनल असाइनमेंट है, सॉरी, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल की फील्ड में आप अपना बैचलर्स करें, जो भी कर रहे हैं, उसमें आपको कोई असाइनमेंट्स बनानी है, ठीक है, तो प्लेजरिज्म एक कंसर्न है, क्योंकि ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल, वेबसाइट कॉपी, ये तीनों चीजें तो गूगल खुद चेक करेगा कि जी अगर प्लेजरिज्म है तो इस कंटेंट को रिमूव कर दिया जाए। और यूनिवर्सिटीज में, बाहर की यूनिवर्सिटीज के अंदर तो ये होता है कि प्रॉपरली एक उन्होंने मेथड रखा होता है कि असाइनमेंट आएगी तो हम उसका प्लेजरिज्म चेक करेंगे और सारी चीजें। लेकिन पाकिस्तान की बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो ऐसा कर रही हैं। सॉरी। तो अगर आप लोग ये 3-4 चीजें कर रहे हैं तो प्लेजरिज्म एक कंसर्न है, बट प्लेजरिज्म इन 3 चीजों में जरूरी नहीं है। अगर तो आप कोई सेल्स कॉपी लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें प्लेजरिज्म, अच्छा वो सेल्स कॉपी आप, फॉर एग्जांपल सेल्स कॉपी फेसबुक के ऊपर हम अपलोड करते हैं, से कॉपी राइटिंग भी कहते हैं। तो अगर फेसबुक के ऊपर अगर हम बात करें, तो फेसबुक जो है उसको वैसे तो प्लेजराइज्ड कंटेंट नहीं पसंद है, लेकिन अगर आप अपलोड कर लेते हैं तो वो कॉपीराइट नहीं देता है। प्लेजरिज्म जो है ना वो कॉपीराइट कॉज कॉज करता है। कॉपीराइट क्या है कि अगर किसी और का कंटेंट हम यूज करें वो हमें कॉपीराइट देते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे कॉपीराइट की एक पॉलिसी है, बट फेसबुक पे नहीं है। अगर यूट्यूब का कोई कंटेंट मेरा जो है आप अपलोड करते हैं तो मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकती हूँ, जिससे आपका चैनल जो है यूट्यूब की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग उस पर असर पड़ेगा। सॉरी।
बट अगर आप सेल्स कॉपी राइटिंग फेसबुक पे कर रहे हैं और कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आपको फेसबुक को पसंद नहीं है और आपकी एड्स रनिंग में इशू आ सकता है। लेकिन वैसे अगर पेज पे अपलोडेड है तो कोई मसला नहीं होगा। ग्रांट राइटिंग आप लोग कर रहे हैं उसमें प्लेजरिज्म एक कंसर्न नहीं है। ईमेल राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी प्लेजरिज्म एक कंसर्न नहीं है। आप लोग कॉपी पेस्ट वाला काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि हम लोगों के पास तरीके कौन कौन से हैं जिनसे हम प्लेजरिज्म जो है वो रिमूव कर सकते हैं। नंबर 1, प्लेजरिज्म रिमूवर और आर्टिकल रीराइटर। सॉरी। अगर आप गूगल पे जाएं तो आपको बहुत सारे प्लेजरिज्म रिमूवर और आर्टिकल रीराइटर्स मिल जाएंगे, जो कि मैं भी करके भी दिखाऊंगी। लेकिन मैं इसको पर्सनली रेकमेंड नहीं करती हूँ। रीजन ये है कि वो कंटेंट किसी बंदे ने नहीं किया होता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किया होता है। उसमें बहुत सारे ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, चलें आप वो कर सकते हैं, ठीक। बट आर्टिकल रीराइटर्स क्या करते हैं कि वो लोग कुछ वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब चाहे उस सेंटेंस में उस वर्ड की जो उन्होंने प्लेस किया उसकी कोई सेंस बन रही है या नहीं, वो लोग नहीं देखेंगे। वो लोग सिर्फ वर्ड्स को आगे पीछे या रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये मैं अब आप लोगों को करके दिखाती हूँ। सॉरी। फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल पे आती हूँ, जो सबसे जी प्लेजरिज्म, मैं इसको प्लेजरिज्म चेकर के लिए एज अ प्लेजरिज्म चेकर यूज करती हूँ। इसके बहुत सारे एसईओ, स्मॉल एसईओ टूल्स, बहुत सारे इसके आपको यहाँ पर ना एसईओ टूल्स जो हैं वो दिख जाएंगे। अभी प्लेजरिज्म चेकर जो है मैं इसका वो यूज कर रही होती हूँ कभी, अगर प्लेजरिज्म चेक करनी हो तो। ये प्लेजरिज्म चेकर के लिए सबसे अच्छा टूल है और आर्टिकल रीराइटिंग के लिए भी सबसे अच्छा टूल है। यहाँ पे हम चले जाते हैं आर्टिकल रीराइटर पर और हम लोग गूगल से जाकर कोई आर्टिकल उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसर। यहाँ से हम इनका कोई एक आध पैराग्राफ उठा लेते हैं। With remote work on the rise, more people than ever want to become। यहाँ से हम लोग ये कॉपी करते हैं और हम लोग आर्टिकल राइटर पे आते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के पास दो ऑप्शन हैं, तीन ऑप्शन हैं। आप लोग या तो कंटेंट पेस्ट कर दें, या तो फाइल अटैच कर दें, या तो ड्राइव या फिर ड्रॉप बॉक्स में से अपलोड कर दें। मैंने ये यहाँ पर कर दिया और अब मैं इसको नीचे लेकर आती हूँ और रीराइट आर्टिकल। सॉरी। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा रीराइट होने में। तो जब तक ये रीराइट होता है तब तक हम लोग अपने नेक्स्ट और जो वेबसाइट्स है आर्टिकल रीराइटर की वो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाती हूँ गूगल पे और मैं जाकर लिखती हूँ प्लेजरिज्म रिमूवर, ठीक है, तो मुझे एसईओ टूल्स के अलावा और बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। इस तरह से ये है प्लेजरिज्म रिमूवर डॉट कॉम, टुपली चेकर डॉट कॉम, एसईओ टूल्स चेकर डॉट कॉम। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो इजीली मिल जाएंगे और उनके ऊपर भी यही है कि आप आर्टिकल टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और सेम हर उसके अंदर यही है कि आप लोगों के कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए जाते हैं, चाहे उनकी सेंस बने ना बने। अभी हमने जो एक आर्टिकल हम रीराइट कर रहे हैं उसको हम लोग जो है देख लेते हैं कि उसके अंदर जो है किस तरह से वो लोग वर्ड्स को चेंज करते हैं। ऑलराइट, तो इन्होंने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और अब ये प्रोसेसिंग हो गई और अब हम लोग को कंटेंट जो है वो मिल रहा है, और जो जो चीजें चेंज की हैं उनको हाईलाइट भी करके। with remote work on the increase, with remote work on the increase,
more people than ever want to become a freelancer and begin freelancing. अब ऊपर क्या था, with remote work on the rise, more people than ever want to become a freelancer and start freelancing. अच्छा जी, अब यहाँ पर with remote work on the rise, with remote work on the increase, ये सेंटेंस जो है इसकी सेंस नहीं बन रही है और ये सही भी नहीं है। यहाँ पर begin freelancing भी नहीं आना चाहिए था। begin जो है वो वर्ड यहाँ पर नहीं सही, ठीक है। with the desire for remote and okay with the will for the remote, अच्छा ठीक है, डिजायर को अगर हम रिप्लेस करें तो बनता विल ही है, इट्स राइट। बट यहाँ पर ये चीज ग्रामेटिकली जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी इन्होंने यही किया हुआ है, कुछ वर्ड्स को रिप्लेस किया हुआ है और सारी चीजें, लेकिन मैं इसको रिकमेंड इतना नहीं करती हूँ। इसमें कहीं कहीं जगह ये ठीक भी होगा, जिस तरह से अभी ये विद द विल, डिजायर की जगह विल आ सकते हैं, बट ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। ऑन द इंक्रीज, राइज की जगह इंक्रीज, ये अगर आप सेंटेंस पढ़ें, विल वाला फिर कुछ बेटर है, बट बाकी सारे द राइज की जगह द इंक्रीज, ये सारे जो हैं वो सेंटेंस की सेंस ना नहीं बन रही है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर कि आप लोग जो है व्हाट यू कैन डू इज ब्रेक अ सेंटेंस इन टू पार्ट्स और कंबाइन दीज सेंटेंसेस। अब फॉर एग्जांपल मैं अपना वर्ड ओपन करती हूँ, ये चलेंगे चीज हम बाद में, मैं आप लोग को बाद में समझाती हूँ, पहले हम लोग सारे वेज देख लेते हैं। थर्ड वे है कन्वर्ट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। आप लोगों में से जिसने हमारे पास कोई ऐसा नहीं है अभी जो कि बहुत छोटा हो, तो आप सबको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पता होगा। नहीं पता है तो कोई भी ग्रामर की बुक उठाएं, उसको पढ़ें, उसका एक्टिव पैसिव वॉइस आपको समझ आ जाएगी, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये जो ये वाली चीज है ना, अगर तो मैं ब्लॉग लिख रही हूँ ना, तो मैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कभी कन्वर्ट नहीं करती हूँ। वैसे तो मैं ये प्लेजरिज्म रिमूवल वाला काम यूज नहीं करती हूँ कि मैं प्लेजरिज्म रिमूव करूँ, बिकॉज मैं जो भी कंटेंट लिखूँ मुझे होता है कि मैं खुद से लिखूँ, और बहुत सारे होते हैं जिनके पास आइडियाज इतने ज्यादा नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये चीज इम्पोर्टेंट होती है। जिनके पास आइडियाज होते भी हैं टाइम सेव करने के लिए, तो फ्रीलांस राइटर्स हैं, उनको बहुत सारे आर्टिकल्स लिखकर देने होते हैं, तो उनके लिए ये वे काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं अगर वेबसाइट के लिए लिख रही हूँ तो मैं नहीं करती, बट यस अगर फ्रीलांसिंग के लिए हो तो मैं भी ये टेक्निक्स कभी कभी यूज कर लेती हूँ। ये वाला अगर आप किसी ब्लॉग के लिए लिख रहे हैं मत करें, क्योंकि ब्लॉग्स जो होते हैं ना, ये आपके लिए भी एक टिप है, वो ज्यादातर एक्टिव वॉइस में ही अच्छे लगते हैं और एक्टिव वॉइस में ही सही लगते हैं। पैसिव वॉइस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है ना वो लगता है, ठीक है। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट्स को भी देखें, वो भी यही कहते हैं कि एक्टिव वॉइस यूज करें, पैसिव वॉइस ना यूज करें। फिर भी अगर आपको देखना है कि कैसे करते हैं, ग्रामर की कोई बुक लेने या यूट्यूब पर जाके सर्च करने, ओके व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस एंड हाउ टू कन्वर्ट, एंड इस तरह से करके, ठीक है। अगला है यूज सिनोनिम्स। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज हुआ है गुड, आप यूज कर लें ग्रेट, ठीक है। यूज हुआ है अमेजिंग, आप यूज कर लें फैंटास्टिक, सॉरी, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग वर्ड के ऊपर चलते हैं और हम लोग जो हैं यहाँ पर से कोई कंटेंट उठा लेते हैं किसी वेबसाइट से, सॉरी, फ्रीलांसिंग
यही वाला कर लें, या हम लोग ये जो वेबसाइट है guru.com, इनका कोई आर्टिकल जो है वो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कर लेते हैं। अच्छा सुने, इसी को कर लेते हैं, यही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यही वाला जो हमने कॉपी किया था, हम इसी को जाके वर्ड के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने इसको करना है रीराइट इन 4 से 5 बेस के थ्रू। प्लेजरिज्म रिमूवर वाला नहीं यूज करना है, हमने हमने खुद से इनको करना है, और खुद से करने में ज्यादा टाइम आप लोग को बिल्कुल भी नहीं लगेगा। शायद स्टार्टिंग में लगे, बट कर करके आप लोगों को ये चीज काफी आप लोग को समझ आ जाएगी, आप लोगों से अच्छे से हो जाएगी। Let's start rephrasing it, but before we rewrite it, I want to tell one thing कि आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, जिस तरह से पहले हमने 40 मिनट्स के दिए हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इतना ज़्यादा वो नहीं है जिसके ऊपर हम लोग बैठकर मैं इसको एक्सप्लेन करती रहूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि प्लेजरिज्म है क्या, रिमूव किस तरह से करनी है, वो मैंने आपको वेज बता भी दी है, और अब हम लोग उसको करके भी देख लेंगे। ठीक है, विद द रिमोट वर्क ऑन द राइज, रिमोट वर्क का क्या मतलब है, वर्क फ्रॉम होम, राइट। तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, विद इस सेंटेंस की सिर्फ आप लोगों को एक पता चल गया कि वर्क फ्रॉम होम की यहाँ पर बात हो रही है, तो हम लोग कर क्या सकते हैं कि हम लोग इस पूरी लाइन को चेंज भी कर सकते हैं। अगर तो किसी सेंटेंस में सिर्फ कुछ वर्ड्स चेंज हो रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर पूरा सेंटेंस, मतलब ये पूरा सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस के कुछ 3-4 वर्ड्स हैं, तो हम इसको भी कर सकते हैं। एज वर्क फ्रॉम nowadays nowadays work from home, the new tradition, and nowadays work from home is a new tradition भी आप लोग लिख सकते हैं, या work from home uh, is on its peak time, या इस टाइप का भी कुछ। ठीक है, is a new tradition and अच्छा ठीक है, जो सेंटेंस में अभी ऐड करने लगी थी हम नहीं वो करते हैं, is a new tradition and is easy to do and is easy to do so more people than ever की जगह आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं so many people want to become a freelancer and start their freelancing career. With the desire for remote and location independent work on the rise, starting a freelance business has become an attractive prospect for making a living. Sorry. आप लोग क्या कर सकते हैं कि अब ये एक बहुत लंबा सेंटेंस है, हम इसको एक सेंटेंस बना सकते हैं, और हम इसको कर क्या सकते हैं, स्टार्टिंग a freelance career or business has become अच्छा जी। अब एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो मुझे इसका सिनोनिम अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या आ सकता है, बट अगर आप लोगों को किसी वर्ड के उसमें कंफ्यूजन हो रही है कि
इसके अंदर कौन सा सिनोनिम हम ऐड कर सकते हैं, तो आप लोग गूगल पे जाएं और आप लोग लिखें अट्रैक्टिव। यहाँ पर ना आप लोगों को सिमिलर वर्ड्स जो हैं वो भी दिख जाएंगे। ठीक है, आप उसके मीनिंग में से भी कोई वर्ड उठा सकते हैं, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं अट्रैक्टिव सिनोनिम्स। ठीक है, यहाँ पर आपको सिनोनिम्स भी जो हैं मिल जाएंगे। ठीक है, become business has become more appealing and attractive। अब यहाँ पर prospect for making a living, हम इसको चेंज कर कर ये कर सकते हैं, you can do freelancing as your freelancing as your full-time job. You can make a great living out of it. You can make a great living out of it. या फिर आप लोग इसको ये कर सकते हैं कि you can do freelancing as your full time as a full time job, and you can earn good money out of it. You can earn handsome amount of money, a good money out of it. हमें ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग गया एक उसको करने में? हमने किया क्या कि एक सेंटेंस यहाँ पर बहुत लंबा था, हमने उसको तोड़कर दो सेंटेंसेस में कर दिया, और हमने उस पूरे सेंटेंस की सेंस को दोनों सेंटेंसेस में डिवाइड कर दिया। सॉरी, इसके अंदर हमने बीच में एक ऑलमोस्ट पूरी लाइन ही जो है वो कर दी है। अच्छा, इसको भी आप लोग दो सेंटेंसेस में ब्रेक कर सकते थे। नाउ अ डेज वर्क फ्रॉम होम इज मोर अपीलिंग और इज मोर अट्रैक्टिव और इज अ न्यू ट्रेडिशन। ठीक है, एंड इज इजी टू डू, फुल स्टॉप। उसके बाद many people want to become। इस तरह से करके आप लोग जो हैं वो कर सकते हैं। अब हमने कौन कौन से रूल्स अप्लाई कर लिए, इनमें से हम लोग ने एक सेंटेंस को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, दो सेंटेंसेस को हमने एक में आई थिंक कन्वर्ट नहीं किया, शायद ये चीज अभी हमने नहीं की है। हमने सिनोनिम भी यूज कर लिया, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में मैंने आप लोगों को बता दी कि हम लोग ने नहीं करना। अच्छा, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का एक तरीका है कि आप लोग ना क्या कर सकते हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक तो आप लोग यूज कर सकते हैं एंड, या फिर आप लोग यूज कर सकते हैं सो, या तो आप लोग यूज कर सकते हैं देयरफॉर। ठीक है, या आप लोग यूज कर सकते हैं कॉमा। ठीक है, आप लोग यूज कर सकते हैं कॉमा। इसके ये जो है ना सबसे सही वेज है। ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट में नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी तक यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गया होगी करना है क्या। अब आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जिस दिन बात की थी कि हम लोगों ने प्राइवेसी पॉलिसी किस तरह से जनरेट करनी है, या डिस्क्लेमर वगैरह, उसको किस तरह से रिफ्रेश करना है। मैंने उस दिन आप लोगों को हल्का सा बताया था, बट मैंने कहा था इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर होगा। तो ये वो लेक्चर है, इससे इसी तरीके से आप लोगों ने प्राइवेसी पॉलिसी को भी आप लोगों ने वो करना है, रिमूव करना है। अच्छा, अब ये आप लोग अगर तो आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, तो भी आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग इंफॉर्मेशन उठाएं और इस तरह से कर लें। दूसरा, आप लोग ये सर्विस कि हम लोग प्लेजरिज्म रिमूव करेंगे, ये सर्विस भी आप लोग जो है सॉरी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एक मिनट, सॉरी, सिर्फ प्लेजरिज्म लिखते हैं हम लोग।
आई विल राइट और री राइट प्लेजरिज्म फ्री आर्टिकल, ब्लॉग्स एंड कंटेंट। अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि मैं आपके आई विल री राइट योर आर्टिकल एंड आई विल रिमूव प्लेजरिज्म फ्रॉम इट। ठीक है, ये चीज आप लोग कर सकते हैं। ठीक हो गया, आप लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आई विल राइट अ आर्टिकल फ्री ऑफ प्लेजरिज्म, 1081 सर्विसेज अवेलेबल है इसके ऊपर। ये भी एक अच्छा कीवर्ड जो है आप लोग को मिल गया। प्लेजरिज्म फ्री, प्लेजरिज्म चेकर, री राइट, आप लोग डिफरेंट वर्ड्स जो है वो ट्राई कर सकते हैं। सॉरी। अच्छा, अभी हम एक ऑफ द टॉपिक बात करने वाले हैं। है ऑब्वियसली बिग बैंग से रिलेटेड ही, लेकिन बात जो हम लोग करने वाले हैं वो है होस्टिंग के बारे में। मैंने बताया था वेबसाइट के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, एक होता है डोमेन, एक होता है होस्टिंग। डोमेन बेसिकली क्या होता है, जैसे होस्टिंग डॉट कॉम है, ये है डोमेन। और होस्टिंग ये होती है कि होस्टिंग बेसिकली क्या होती है, हम होस्टिंग खरीदते हैं। हाँ, वो एक प्लान होता है। होस्टिंग के ऊपर हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। जिस तरह से हम लोग एक घर लेते हैं और उसमें हम रहते हैं, हमारे रहने की जगह है घर, उसी तरह से वेबसाइट के रहने की जगह है होस्टिंग। होस्टिंग के बगैर वेबसाइट नहीं बनती। पहले आप होस्टिंग लेते हैं, होस्टिंग लेकर आप उसके साथ अपना एक पार्टनर जो है वो अटैच करते हैं, वेबसाइट बनाने वाला। वो वर्डप्रेस भी हो सकता है, विक्स वगैरह वाला भी हो सकता है। आप लोगों को होस्टिंग यूज करनी होती है अपनी वेबसाइट के लिए। होस्टिंगर बेस्ट है इस काम के लिए। ठीक है, डिफरेंट प्लान आपको यहाँ पर होस्टिंगर के मिल जाएंगे, आप लोग वो जाकर देख लें और आप लोगों को इसके अंदर सारी चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी। ठीक है, जिसको होस्टिंग नहीं समझ आई है वो मुझे बता दें। अभी भी नहीं समझ आई है तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में दोबारा समझा दूंगी। आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। हम होस्टिंग खरीदते हैं जिसके अंदर हमारे पास होती है स्टोरेज। ठीक है, कि भाई मैं आपको ना इनका कोई प्लान इस तरह करती हूँ, hostinger.com। मैं आप लोगों को इनका कोई प्लान ना sorry, दिखा देती हूँ। ठीक है, वर्डप्रेस होस्टिंग, स्क्रॉल डाउन किया, अब देखें एक होस्टिंग में डिफरेंट आपके पास ना होते हैं। जो सबसे अच्छा प्लान है इनका वो ये है, उसमें आपको स्टोरेज मिलती है। मतलब सबसे पहले तो वेबसाइट्स के आप ये होस्टिंग खरीद कर 100 वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी 100 SSD की स्टोरेज है। मतलब इसके ऊपर आप जो चीजें अपलोड कर रहे हैं, ब्लॉग वगैरह, उसकी स्टोरेज। ठीक है, कितने मंथली विजिट्स ये बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, आपको फ्री ईमेल मिलेगी, फ्री आप लोगों को SSL सर्टिफिकेट मिलेगा। SSL सर्टिफिकेट जो लॉग बना होता है ना, इसको SSL सर्टिफिकेट कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका कनेक्शन जो है वो सिक्योर है। फ्री डोमेन, आप लोगों को डिफरेंट चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, मतलब वेबसाइट पे रहने के लिए एक जगह, और उसमें कितनी स्टोरेज है, ये सारी चीजें होस्टिंग के अंदर जो है वो इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई हो। असाइनमेंट मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग कोई कंटेंट को रीराइट कर भी लेते हैं, मैं उसको प्लेजरिज्म चेकर के थ्रू चेक भी कर लेती हूँ, तो मुझे ये नहीं पता होगा कि आपने वो किस वेबसाइट से उठाया है, किससे कॉपी किया है, कि मैं उसको चेक कर सकूँ। इसलिए आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है। बल्कि आई थिंक कि एक असाइनमेंट जिसके लिए हम रख लेते हैं ताकि मैं ये देख सकूं कि आप लोगों को सही किया या नहीं। आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने कोई सा भी एक आर्टिकल लेना है, कोई भी एक लेना है, कोई भी अपनी नेट से रिलेटेड अपनी कॉम्पिटिटिव वेबसाइट का ब्लॉग ओपन करें, उसके किसी भी आर्टिकल की 2 पैराग्राफ जो हैं आप लोगों ने उठाने हैं और उनको रिप्लेस करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उस ब्लॉग का लिंक असाइनमेंट में आप लोगों ने छोड़ देना है। ठीक है, और आप लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ्स करने हैं। रिमेंबर ओनली फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स करने में फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग ही चेक करूंगी, और आप लोगों ने उस ब्लॉग का लिंक भी नीचे असाइनमेंट में छोड़ देना है, वो भी फिर मैं आप लोगों का चेक कर दूंगी। ठीक है, if you guys have any question let me know in the WhatsApp group. Thank you so much, take care and Allah Hafiz.